ओके सर, तो कहाँ पर छोड़े थे अपन लास्ट सेशन में? लास्ट सेशन में वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 8, राइट? क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए थे, यस क्वेश्चन नंबर 8 कर लिए थे सर। क्वेश्चन नंबर 9 अभी करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, एक बार पढ़ लेंगे। देखो सर बोर्ड पे, द 17th टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म सर? 17th टर्म मतलब 17th वाला, 17th वाला मतलब A17, राइट? A17, तो A17 एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब सर बढ़ना, एक्सीड्स मतलब बढ़ना, ठीक है? 17 टर्म बड़ा वाला टर्म है, A17 है, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म, तो मतलब एक है A17, एक है A10, 10th टर्म मतलब A10 ही ना, हाँ। तो 17th टर्म एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, बाय 7। अच्छा, मतलब ये है एक 17th टर्म है और एक 10th टर्म है, ठीक है तो है, क्या करेंगे? तो ये 17th टर्म सर, ऑब्वियसली 17th टर्म बड़ा है गति, ठीक है? 17th वाला है तो बड़ा होगा, 10th टर्म छोटा है, तो दिस 17th टर्म एक्सीड्स, बड़ा है, किससे बड़ा है? 10th टर्म से। तो ये जो 17th टर्म बड़ा है इसको बड़े जगह पे रखो, 10th टर्म छोटा है तो छोटे जगह पे रखो, तो ये 10th टर्म से बड़ा है, कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, समझ आ रहा सर? तो ये 10th टर्म अपनी जगह पे है, 17th टर्म अपनी जगह पे है, थोड़ा दोनों में डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे कितना डिफरेंस है सर, कौन बड़ा है दोनों में से? तो आप बोलेंगे A17 बड़ा है, A10 छोटा है। सर A17 A10 से कितना बड़ा है? 7 बड़ा है, कितना बड़ा है? 7 बड़ा है। अच्छा समझो, दोनों को मेरे को लेवल करना है, दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है? इक्वल। अच्छा, दोनों को अगर इक्वल करना है तो आप A17 तो अपनी जगह पे है, A17 तो अपनी जगह पे है। अच्छा, कॉमन बात है, कभी सर फंक्शन में गए अपन तो बड़े अपने को सलाम करने आते क्या? नहीं सर, फॉर्मेलिटी है, आपको जाके सलाम करना पड़ता। तो आप A10 है, यू आर A10, ठीक है? मैं बड़ा हूं आपसे, आई एम A17, तो आपको मेरे पास आना पड़ता, राइट? तो आपको जब मेरे पास आना है तो 7 ऐड करना पड़ता आपके पास। आपके पास A10 जो आप छोटे हैं, A10 को A17 के पास आना है बोले तो A10 में कितना ऐड करना? 7 ऐड करना। सर क्यों ऐड करना? क्वेश्चन में बोला भाई, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, देखो 7 बड़ा है, 17th टर्म 10th टर्म से 7 बड़ा है, तो 17th टर्म के बराबर अगर 10th टर्म को आना बोले तो इसमें 7 ऐड करना, बात सिंपल हो गई। अच्छा ठीक है, क्या करना, क्या है क्वेश्चन मालूम करना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब डी मालूम करना है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके देखेंगे। सर ये कौन सा एक्सरसाइज कर रहे हैं? 6.2 छे अभी अपन 6.2 में छे, क्वेश्चन नंबर 9, ये वीडियो में 6.2 पूरा खत्म करेंगे सर इंशाल्लाह, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा सर? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि 17th टर्म A17 एक्सीड्स, एक्सीड मतलब सर बढ़ना, A17 एक्सीड्स A10, A10 बाई 7, मतलब A17 A10 से 7 बढ़ के है, इसको हिंदी में अगर अपन बोले तो। अच्छा क्या करेंगे, तो आपको मालूम है A17 अपनी जगह पे है, रहने दो, A10 भी अपनी जगह पे है, दोनों सेम लेवल पे है, आगे पीछे है, आगे पीछे है। तो A10 को A17 के पास लेके आना, A10 को A17 के पास लेके आना मतलब 7 ऐड करना, कितना ऐड करना? 7 ऐड करना, क्योंकि ये 7 बड़ा है ना भाई, इसको 7 में ऐड करा तो दोनों बराबर आते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, A10 में मैं 7 ऐड करना, A10 में 7 ऐड करे तो दोनों इक्वल होता। आई बात समझ नहीं? इक्वेशन ये चाहिए इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है? कि A17 बड़ा है, A17 कैसा आता? A10 में 7 मिला तो आता, बात खत्म, इतनी बात है, A10 में 7 मिला दो। अच्छा, ये A17 जो आप लिखे सर, यहाँ पर लिखे ना, हाँ A17 कैसा आता? 17 है, 17 है तो कितना डी लेंगे? 16 डी लेंगे सर, 16 डी लेंगे तो ये होता A प्लस 16D, कितना हुआ? A प्लस 16D। और ये A10 है ना, A10 मतलब कितना, कितना रहेगा सर? ये रहेगा A प्लस 9D, एक कम D, 9D प्लस 7, प्लस 7, ठीक है? चलो सर A कैंसिल होता क्या? हाँ सर, इधर भी है, इधर भी है, कैंसिल होता, तो इधर क्या बचा? 16D इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा? 9D प्लस 7, 9D प्लस 7। सर ये भी D है और ये भी D है, दोनों में D है, डी 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 मैचिंग है क्या? नहीं, दोनों में डी है, तो क्या करेंगे? अच्छा, दोनों में से कौन सा बड़ा है? 16 बड़ा है, 9 छोटा है, तो 9 वाले को बाहर फेंको, 9 वाले को बोले 4 है भाई, तू 16 के पास जा बोल के बोलो, तो 16D तो अपनी जगह पे है, प्लस 9D बाहर आके माइनस 9D होता, छोटे को बाहर भेजना, ठीक है? सर 16 में से 9 निकाल दो, 7D बचता, 7D, 7D इज इक्वल टू 7। सर डी की वैल्यू मालूम करना है ना सर, तो क्या करना पड़ता? 7 अपनी जगह पे, ये 7 इधर आके डिवाइड होता, तो 7/7, 7/7 मतलब कैंसिल करो, 7 1 7, 7 1 7, तो डी की वैल्यू इज 1, डी की वैल्यू इज 1, क्लियर हो गया? इतना सा मतलब चिंदी, इतना ही सा, इतना ही सा, कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो आगे बढ़ेंगे, ये सर आगे बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 10 में जाएंगे, बोला ना ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 का पूरा कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा अलग दिख रहा ना, पढ़ेंगे, चलो पढ़ेंगे। तो सर इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो ये चाहता, ठीक है। तो 10 में दिमाग इतना इजी करे ना, अब थोड़ा टफ करेंगे, थोड़ा दिमाग की रखा खोलेंगे। चलो 2 एपीस, अरे रे कितने एपी है? 2 एपीस है। हर किसी में जो भी कर रहे थे आप एक ही एपी दे रहा था, तो 2 एपीस हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। जैसा पहले एपी है क्या है सर? 2 4 6 8 10। एग्जांपल ले लो, 2 4 6 8 10 कितना बढ़ रहा? 2 2 2 बढ़ रहा, ठीक है। दूसरा एपी ले लो, दूसरा एपी है 10 12 13 14 15। सर दोनों भी एपी है? हाँ दोनों भी एपी है, लेकिन 2 4 6 8 10 में भी 2 2 बढ़ रहा, और 10 12 14 16 में भी 2 2 बढ़ रहा, मगर दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, जो ऐड हो रहा ना वो सेम है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। तो पहली लाइन समझ में आ गई, 2 एपी है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। वो क्या है एपी? नहीं मालूम, मैं एग्जांपल लिया अभी, नहीं मालूम सर। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अरे रे रे, तो पहले वाले एपी का 100 वाला टर्म, दूसरे वाले एपी का 100 वाला टर्म, दोनों का डिफरेंस करना है। डिफरेंस बोले तो माइनस करना है। क्या करना है सर? माइनस। सर अगर अगर मैथमेटिक्स में सर एडिशन नहीं बोलता उन्हें थोड़ा होशियार है, होशियार में होशियार हूं बोलता, मैथमेटिक्स में होशियार हूं बोलता। सर एडिशन बोले तो एडिशन सम बोलता हूं, सम बोले तो एडिशन समझना। सर डिफरेंस बोले तो माइनस समझना, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मैंने होशियारियत करता, पॉश वर्ड यूज करता हूं, अपने को मालूम है। सम बोले तो एडिशन करना, डिफरेंस बोले तो माइनस करना। तो ने क्या बोला? डिफरेंस, डिफरेंस बोले तो माइनस करना। किसको माइनस करना? माइनस बिटवीन देयर 100 टर्म, दोनों के 100 टर्मों को माइनस कर लेना। किसके? दोनों के। एक एपी है, दूसरा एपी है, दोनों का 100 टर्म, इसका 100 टर्म ले लो, इसका 100 टर्म ले लो, दोनों को माइनस करो। क्या करो? माइनस करो। अच्छा माइनस करो तो आंसर आ रहा, कहते हैं 100। अरे 100 पागल बना रहे हैं। हाँ, तो पहले वाले एपी का 100 टर्म, दूसरे वाले एपी का 100 टर्म, दोनों को करो माइनस, तो आंसर आता 100, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, वो ठीक है कहानी दे दिया, आपको क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? एक सीरीज का 1000 टर्म, दूसरे सीरीज का 1000 टर्म, दोनों को करो माइनस, आंसर क्या आ बोलो। अरे रे सर पागल कर दिया, ने क्या क्या बोला, थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला पहले तो समझ लो। 2 एपी है, कितने एपी है? 2 एपी है। फर्स्ट एपी एंड सेकेंड एपी, ठीक है। दोनों में अच्छी बात क्या है? दोनों में अच्छी बात ये है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। क्वेश्चन में अच्छा पढ़े तो समझ में आता है, दोनों का क्या सेम है? कॉमन डिफरेंस सेम है। सर कॉमन डिफरेंस मतलब क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस मतलब डी रहेगा, इसका भी डी और इसका भी डी सेम है, इसका भी डी और इसका भी डी सेम है, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। अच्छा सर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे मालूम है? अच्छा ये जो पहला वाला सीरीज है क्या है मालूम? क्या नहीं मालूम? ठीक है छोड़ दो, टेंशन नहीं। इसका सीरीज क्या है मालूम? नहीं मालूम। कुछ तो होगा सर, मालूम नहीं क्या है। तो एक काम ये कर सकता हूँ मैं, इसका 100 टर्म, इसका 100 टर्म मतलब इसका a प्लस 99d है ना, a प्लस 99d, और इसका भी 100 टर्म, तो इसका भी 100 टर्म क्या रहेगा? इसका भी 100 टर्म रहेगा a प्लस 99d, a प्लस 99d। दोनों भी, ये भी a प्लस 99d है और ये भी a प्लस 99d है, ठीक है, दोनों का क्लियर है। बट द पॉइंट इज दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना, तो दोनों का डी सेम रहता, बट दोनों का ए सेम नहीं रहता। फर्स्ट टर्म दोनों का सेम नहीं है, क्या क्या है कि पता नहीं। अच्छा बट इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो ये फर्स्ट वाला बोल देंगे, फर्स्ट वाला है, और ये क्या है सर? सेकंड वाला है। दोनों को ऐड करना है कि सबट्रैक्ट करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट फर्स्ट। अच्छा इसको क्या करेंगे मालूम, थोड़ा क्लैरिटी होने के लिए कैपिटल ए लेंगे। क्या लेंगे? कैपिटल ए, क्योंकि आप ए सेम वाले कैंसिल करेंगे, नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड, बोलो क्या करना है? फर्स्ट माइनस सेकंड। बोलो फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला है, बोलो 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 क्या है? a प्लस 99d। बोलो क्या है? फर्स्ट वाला है a प्लस 99d। इसमें से माइनस करना है, क्या माइनस करना है? सेकंड वाला। सेकंड वाला बोलो क्या है? सेकंड वाला है कैपिटल ए। अपन कैपिटल ए लेना है सर, क्योंकि अपन कैपिटल इसलिए लिए, वजह क्या बोला कैपिटल ए लेने की? ये लिए क्योंकि ये दोनों का a सेम नहीं है, कुछ तो अलग अलग है। तो ये है a प्लस 99d, इसको भी ऐसे लिए, थोड़ा क्लैरिटी आने के लिए कैपिटल लिया सर, मतलब बाकी का पूरा सेम है, खाली थोड़ा क्लैरिटी आने के लिए मैं कैपिटल ले लिया, ठीक है। इसका कंटिन्यू में ऊपर करो, देखो तो पहला वाला था a प्लस 99d, दूसरा वाला था कैपिटल A प्लस 99d, मगर माइनस 99d लिखेंगे, क्योंकि ये माइनस इसको भी आता है, एक ये माइनस 99 को जाता है ना, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। सर ये a और ये a कैंसिल कर सकते क्या? नहीं कर सकते भाई, 99 कैंसिल कर सकते क्योंकि दोनों का d सेम है। हाँ दोनों का डी सेम है, बट द पॉइंट इज अगर आप दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर 100 आता, बोल के बोला था नहीं, बोला था नहीं बोला था? हाँ, तो दोनों को मैं माइनस करा तो आंसर क्या आना चाहिए? 100 आना चाहिए, बोल दिया उन्होंने पहले से। सर 99 कैंसिल कर सकते क्या? हाँ कैंसिल कर दिए, क्योंकि दोनों में डी सेम है, दोनों में डी सेम है, दोनों में डी सेम है। तो बचा क्या सर? स्मॉल ए बचा और कैपिटल ए बचा, जिसका आंसर आया 100, जिसका आंसर आया 100। तो ये अपन थोड़ा सेव करके लिखेंगे। सर पहले वाले का एपी मालूम करो, बोला क्या? नहीं,
दूसरे वाले का एपी मालूम करो बोला क्या? नहीं। तो क्या मालूम करो बोला सर? कुछ भी मालूम करो नहीं बोला। नो, उन्होंने बोला कि पहला एपी है दूसरा एपी है, पहला एपी का कॉमन डिफरेंस विच इज डी, दूसरा एपी का भी कॉमन डिफरेंस विच इज ऑल्सो डी, दोनों का डी डी सेम है, दोनों का डी डी सेम है। अच्छा दोनों का डी डी सेम है तो पहला वाला क्या है? पहला वाले का 100 टर्म, दूसरा वाले का भी 100 टर्म ले लो। ले लिया सर। पहले वाले का 100 टर्म a प्लस 99 सिर्फ मालूम है 99 लेना है, ये कम करना है। दूसरा वाला कैपिटल ले लिया सर। कैपिटल एच क्यों लिए भाई? कुछ भी ले सकते थे, मैं दोनों भी स्मॉल ले लिया तो तुम कंफ्यूज होते बोल के लिया, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म सेम रहना जरूरी नहीं है। ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म कुछ और हो सकता, इसका फर्स्ट टर्म कुछ और हो सकता, बट डी दोनों का सेम है क्वेश्चन में बोला, इसलिए डी को मैं कैपिटल डी ले लिया, स्मॉल डी लिया। ठीक है। और क्या बोल रहा कि इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस विल बी 100, इन दोनों का डिफरेंस विल बी 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस सर? द डिफरेंस, यस सर। तो वी हैव स्टार्टेड के दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 है, राइट। दोनों का डिफरेंस 100 है। तो पहला वाला पहले वाले का 100 टर्म माइनस दूसरे वाले का भी 100 टर्म करे तो आंसर 100 आ रहा कहते, तो वही लिखा मैं, दोनों का माइनस करे तो आंसर 100 आ रहा। ठीक है, माइनस कर भी लिए पर 99 भी कैंसिल कर दिए, तो मतलब ये आ रहा स्मॉल ए कैपिटल ए की वैल्यू 100 आ गई। ठीक है, ये उठा के रखिए, दिस इज माय इक्वेशन, ये उठा के रखिए। मालूम क्या करना है? पढ़ेंगे वापस जाएंगे क्वेश्चन में। क्या मालूम करना है भाई? मालूम ये करना है कि दोनों के 100 टर्म को अगर मैं माइनस करा तो आंसर 100 आ रहा, अगर दोनों के 1000 टर्म को माइनस करे तो आंसर क्या आ रहा? पढ़ो सर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? तो पहले वाले का 8000, दूसरे वाले का 8000, दोनों करना है माइनस। पहले वाले का 8000, दूसरे वाले का 8000, दोनों करना है माइनस, और आंसर क्या रहा बोलना है। ठीक है सर, करेंगे माइनस। चलो यहाँ पर आ जाओ, माइनस कर लेंगे। तो क्या बोल रहा? पहले वाले का 8000 माइनस दूसरे वाले का भी 8000 करे तो आंसर क्या रहा बोलना है। ठीक है, पहले वाले का 8000 मतलब क्या रहेगा? a प्लस 99 डी रहेगा, 999 डी रहेगा, है ना, 999 डी रहेगा। और दूसरे वाले का क्या रहेगा? कैपिटल ए प्लस 999 डी, है ना, दोनों का ए सेम नहीं है, 999 डी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? लिखो फिर ये सेम एक बार, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d। सर माइनस क्यों करें? क्योंकि फिर से माइनस इसको भी जाता, माइनस सेकंड वाले को भी जाता, तो ये माइनस इसको भी आ गया, फिर ये माइनस इंटू प्लस माइनस होता। सर ये माइनस 999d माइनस प्लस 999d कैंसिल हो गया ना, क्या बचा बोलो खाली? क्या बचा? अच्छा यहाँ पर भी a माइनस आता, सॉरी a माइनस लिखना ना, प्लस लिख देते माइनस है ना यहाँ पर। ठीक है, इरेजर लेंगे, इरेजर लेंगे, है ना, इरेजर का भी काम यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेट्स जस्ट गो टू दिस, यस यस, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर लिखे थे, देखो ऊपर देखो पहले से, ये स्मॉल ए है, हाँ है सर, ये कैपिटल ए है, हाँ है सर, दोनों के बीच में क्या है? माइनस है, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए की वैल्यू 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बचा? स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। ठीक है, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए बचा ना, बाकी तो 999 इधर भी कैंसिल हो गया, 999 इधर भी कैंसिल हो गया। तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए का आंसर क्या था अपने पास? 100 था पहले से, तो इसका भी आंसर क्या रहेगा? 100 रहेगा। मतलब ये है, मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि आप अगर 1000 टर्म को भी माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे? 1000 टर्म को भी माइनस करेंगे, इन लोगों के पहले वाले का 1000 टर्म, दूसरे वाले का 1000 टर्म माइनस करो तो भी आंसर आता 100, तो भी आंसर क्या आता सर? 100। क्लैरिटी है ये चीज की? यस सर, क्लैरिटी है। तो मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बोल के बोला था ना, क्या बोला इसको आंसर? भाई तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा आंसर है 100। समझ रहे सर? क्या है सर आंसर? 100 है। क्लैरिटी है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्या, एक बार देखते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से आई थिंक बेस्ट है, इससे ज्यादा अपन क्या बोल सकते हैं इसके अंदर। इजी क्वेश्चन था, सब कुछ भी नहीं था, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल दिखा आपको। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 11 दिखने में छोटा क्वेश्चन है मगर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? बोलो क्या बोला? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? इसको पहले समझेंगे थोड़ा, क्या बोलना चाह रहा हूँ। 3 डिजिट नंबर मतलब समझ में आता क्या? 3 डिजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसमें 3 डिजिट है, जैसा 100 से शुरू होते हैं वो नंबर, है ना, 100 से शुरू होते, 999, 999 पे जाकर रुकते, क्योंकि 999 के बाद फिर 1000 आता जो 4 डिजिट नंबर हो गया। तो 3 डिजिट नंबर कौन सा हो गया? शुरू वाला 100, आखिरी वाला 999। ये इनके बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 7 के टेबल में डिविजिबल होते हैं, मतलब 7 के टेबल में आते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर समझा दो, लेट जस्ट टेक अ नेक्स्ट फ्यू न्यू पेज। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज लेके अपन समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला सर? क्वेश्चन नंबर 7 7 है क्या? क्वेश्चन नंबर 7 नहीं होता सर, कौन सा क्वेश्चन है एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर विल बी 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। In this question number 11, we are starting के how many 3 digit number
थ्री डिजिट नंबर, पहले बोलो थ्री डिजिट नंबर कौन से हैं? थ्री डिजिट नंबर है सर 100, 100 से शुरू होते हैं, 100, 100, 101, 102, कहाँ तक जाते सर? ये जाते हैं पूरे 999 तक। क्लियर है? यस सर। अब इसमें ये पूरे नंबर्स कितने हैं? जैसा ये फर्स्ट टर्म बोलो, हाँ, ये सेकेंड टर्म, दिस विल बी A1, A2, A3, तो ये कौन सा होता? ये 999 कौन सा होता? ये मगर ये भी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन ये है, ये थ्री डिजिट नंबर में पहले ये ढूंढो विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 7, कौन से 7 के टेबल में आते, कौन से 7 के टेबल में आते? अब बोला कौन से 7 के टेबल में आते हैं सर, देखेंगे, समझे। जैसा कि मैं लिया 102, लिया क्या लिया सर मैं? 102, उसको 7 से एक बार डिवाइड करेंगे, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7, तो 8 9 10, तीन बचे, तो तीन बाजू वाले हो जाते हैं, 32 हो गया। तो अब ये 32 7 के टेबल में आता क्या? 32 नहीं आता सर, 7 के टेबल में कितना आता? 7 के टेबल में 35 आता है ना, 7 5 सा 35 आता, या 7 4 सा 28 आता है ना। तो मैं क्या करूंगा, अब 102 नहीं आ रहा, मैं लूंगा 105, क्या लिया सर मैं? 105। तो अब देखो इसको, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7, तीन बचे तो तीन बाजू वाले को तो 35 हो गया ना। तो 7 5 आर 35, तो 105, 105 7 के टेबल में आ रहा, हाँ। तो ये जो पूरे थ्री डिजिट नंबर है, ये पूरे थ्री डिजिट नंबर है, इसमें से जो खाली 7 के टेबल में आते वो लो, तो 105 आया ना, 100 आता क्या? नहीं। 101 आता? नो। 102 आता? नो। तो कौन सा आएगा सर लास्ट? 105 आएगा, पहले शुरुआत, लास्ट नहीं शुरुआत। 105 के बाद, और आपको मालूम है सर टेबल का ट्रिक, टेबल का ट्रिक क्या है? टेबल का ट्रिक सिंपल है कि सर अगर आपको 7 का टेबल होना है, 7 का टेबल नहीं आता, क्या करते आप? पहले तो 7 1 सा 7, बच्चा भी बोलता, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 7 3 सा, सर याद नहीं है, तो शारी करके क्या करते हैं आप? 7 मिलाते हैं उसमें, है ना। टेबल का बेसिक रूल ये है, मिलाते हैं आप, तो 14 में 7 मिलाए तो 21 हुआ, 21 में 7 मिलाए तो 28 हुआ, ऐड करते रहना। तो पहला तो 105 हो गया, सेकंड वाला आपको होना है, सेकंड वाला आपको होना है, तो क्या करेंगे आप? सेकंड वाला आपको होना तो फिर इसमें 7 मिलेंगे आप, क्या मिलेंगे सर इसमें? 7 मिलेंगे, तो 7 मिले तो कितना होता? 112 होता, 112 में 7 मिला लो 119 होता, 119 में 7 मिला लो 126 होता। तो ऐसा करते 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 कहाँ तक जाना? 999 तक। बट 999 7 के टेबल में आता क्या? देखो एक बार 7 के टेबल में आता क्या देखेंगे, 7 1 सर 7, बट ये 9 है ना, 2 बच गए, 2 बच गए तो 29 हो गया। 29 आता क्या 7 के टेबल में? देखेंगे 7 4 आर 28, 7 4 आर 28, एक बच गया, ये हो गया 19, क्या हो गया ये? 19, 19 आता 7 के टेबल में? नहीं आता, क्या आता? 7 1 सा 7, 7 2 सर 7 2 सर 14, 7 3 सर 21 होता, 21, 19 बोले तो नहीं आता। मगर 7 2 सर 14 आता ना, तो 14 मतलब लास्ट में 4 आया तो मेरा काम हो गया, 4 आया तो मतलब 994 देखेंगे, क्या देखेंगे? 994। तो 7 1 सर 7, 7 1 सर 7, 8 9, 2 बच गए, तो ये हो गया 29। फिर 7 4 आर 28 है ना, 7 4 सर 28, फिर एक बच गया 7 2 सर 14, तो 142 करेक्ट आंसर आया ना। तो अब ये बोल सकते हैं कि लास्ट नंबर जो 7 के टेबल में आएगा वो है 994। सर क्लैरिटी है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? शुरू से बोलूं? शुरू से बोलता हूँ सर, सीधी सीधी बात है, आपके पास ऐसे तीन डिजिट नंबर ढूंढना है, ऐसे तीन डिजिट नंबर ढूंढना है जो सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल में आते हैं। सर तीन डिजिट नंबर क्या हो गए? जिसमें तीन नंबर रहते हैं। शुरुआत किससे होता? 100, क्योंकि 99 जो था दो डिजिट है, 100 थ्री डिजिट नंबर हो गया, तो 100, 101, 102, 103, कहाँ तक जाएंगे? 999 तक। पूरे नहीं होना है, कौन से होना है? ऐसे नंबर जो सिर्फ 7 के टेबल में आएंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं देखा 102 को ट्राई करा, 102 7 के टेबल में नहीं आया, 105 आ गया, तो पहला नंबर जो 7 के टेबल में आता 105, क्योंकि 105 से कम करो, 105 से कम करे तो 98 होता, 98 तो टू डिजिट नंबर हो गया, तो 98 7 के टेबल में आता, बट मेरे को 98 नहीं होना है, मेरे को सिर्फ 3 डिजिट नंबर होना है ना। 105 से अगर मैं कम देखूंगा, 105 से कम करना मतलब 7 कम करना पड़ता, आगे जा रहे तो 7 बढ़ा लेना, पीछे आओ 7 कम करो, तो 105 में 7 कम करो 98 होता, तो 98 7 के टेबल में आता, हाँ आता, बट मेरे को होना नहीं है, मेरे को 3 डिजिट नंबर होना है, तो शुरुआत 105 हो गया, खत्म कहां पर करेंगे? 994, क्योंकि 999 भी 7 के टेबल में आता नहीं आता, हाँ 995, 996, 997, 998, 999, ये पूरे नहीं आते 7 के टेबल में, ठीक है। तो लास्ट वाला कौन सा है? 994। अब बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपकी एपी की सीरीज, है ना। कैसा? क्योंकि पहला टर्म क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म इज 105, ठीक है। चलो उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना बढ़ते जा रहा है उसमें? 7 7 7 7 बढ़ते जा रहा, ठीक है, तो इसलिए एपी में हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म है सर? फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म है सर? सेकंड टर्म। ये कौन सा है? थर्ड टर्म। ये कौन सा है? फोर्थ टर्म। ये कौन सा है? नहीं मालूम, नहीं मालूम तो nth टर्म।
नहीं मालूम तो nth टर्म। तो ए एन भी है मेरे पास, कितना है ए एन 994। मेरे को क्या मालूम करना है, मेरे को एन मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ऐसे कितने नंबर है जो 7 के टेबल में आते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, तो इसका भी नंबर मालूम है ना कौन सा नंबर है, तो मुझे मालूम करना। तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज ए एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है सर। व्हाट इज ए, ए इज द फर्स्ट टर्म, मगर मेरे पास ए एन भी है ना, रखो ए एन। व्हाट इज ए एन, 994। तो 994 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 105, 105 प्लस एन तो नहीं है ना मेरे पास, एन को एन माइनस 1 ही रखेंगे इंटू डी। डी इज हाउ मच, डी इज 7, डी 7। ठीक है, तो चलो अच्छी बात है। ये कितना हो गया 994 और 105 भी ऐसे ही रखो। ठीक है, अब ये 7 मल्टीप्लाई करना है, 7 इंटू एन, 7n, फिर 7 वन सर 7, दोनों को मल्टीप्लाई होना ना, अभी बहुत बार पढ़ लिया पढ़िए। 7 पहले वाले को भी होना, 7 दूसरे वाले को भी होना। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे सर, उसके बाद 994 ऐसी रखो और 105 भी ऐसी, 105 से नहीं रखेंगे, ये भी 105 नंबर है, ये 7 भी नंबर है, तो नंबर को नंबर से सॉल्व करेंगे ना। ये 7n कोने में, एन वाला हटा के कोने में रखना। क्यों कोने में रखना, क्योंकि उसके अंदर एन है, इन दोनों में एन नहीं है। तो 105 में से 7 निकाल लो, 105 में से 7 निकाले तो 98 बचता। कितना बचता, 98। समझ रहे, देखो माइनस करना है ना, 105 माइनस 7 तो 98 बचा। और क्या बचा है खाली, ये तो बचा 7n प्लस 7n। सर मेरे को n होना है ना, तो 98 को बाहर भेज दो। तो 994 में से 98 निकालना का देखेंगे, बाहर भेज दिया ना, राइट साइड में क्या बचा 7n। तो 994 में से 98 निकालो, 994 में से 98 निकाले तो कितना बचता 896 बचता। कितना बचता 896 इज इक्वल टू 7n। माइनस करके देख लो आप, 994 में से 98 निकाल रहे हैं आप। ठीक है, तो ये तो नहीं निकलता, कैरी वन लेना पड़ता, 14 में से 8 निकालो 4 बचता, नहीं 6 बचता। ठीक है, 6 बच गया। फिर ये हो गया 8, 8 में से तो 9 नहीं निकलता, तो 18 में से 9 निकालना पड़ता है ना, 8 में से 9 नहीं निकलता, 18 में से 9 निकाला तो 9 बचता। और ये हो गया 8, तो हो गया 896 लिख दिया मैं। अब मेरे को n की वैल्यू होना है ना, तो 7 को यहाँ भेजना पड़ता, 7 को भेजा तो डिवाइड होता है ये, तो 896 बाई 7 इज इक्वल्स टू n। तो ये 7 के टेबल में आता है, देखेंगे 7 वन सा 7, 7 वन सा 7, अभी 8 है, एक बच गया, तो ये हो गया 19। क्या हो गया सर ये 19। तो 19, 19 आता है 7 के डबल में, 19 तो नहीं आता, 14 आता, 7 2s आर 14, बट ये 19 है ना, तो 15 16 17 18 18 5 बच गए, 5 बच गए, तो ये 56 हो गया, 56 हो गया। 7 7s आर 49, 7 8s आर 56, 7 8s आर 56, पूरा कैंसिल हो गया। यस सर, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 128। सर एक बार फिर से डिवाइड करो सर, थोड़ा डिवाइड का नहीं समझ में आ गया, देखेंगे मेरे पास है 896 डिवाइड करना है 7 से, देख लो 896 को 7 से डिवाइड करना है। 7 वन सर 7, 7 वन सर 7, 7 वन सर 7 मतलब एक बच गया है ना, 8 है ना वो, एक बच गया, तो ये 19 हो गया। तो 19 तो नहीं आता, 14 आता ना, 7 को 2 से करें तो 14 आता, 14 को तो कितना बचा 15 16 17 18 19, 5 बचा, 5, तो 5 में इधर बाजू ले लिया, 5 ले लिया, तो ये 56 हो गया। सर 7 के डबल 56 कब आता, सर 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करें आप तो 56 आता, तो 7 को जब 8 से मल्टीप्लाई करें तो 56 भी कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 128। तो बोलने का मतलब है therefore there are 128, there are 128 two digit numbers, sorry not two digit, not two digit, three digit ना, there are 128 three digit number है ना, 128 three digit numbers, three digit numbers which are divisible by 7, there are 128 three digit numbers which are divisible by 7। तो बस सर इसको हिंदी में बोलो, 128 ऐसे नंबर है जो 7 के टेबल में आते, 128 ऐसे थ्री डिजिट नंबर है जो 7 के टेबल में आते। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल भी देखो कितना जबरदस्त है, आपको 3 डिजिट में 7 वाले मालूम करो बोल के बोल रहा हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे सर, हाँ सर और एक क्वेश्चन करेंगे, ये आप कॉपी कर लेना पॉज करके सर, आई विल नॉट स्टॉप। ठीक है, चलो वैसे लगभग और एक क्वेश्चन है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सेम वैसी है, थोड़ा चेंज होता, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब 4 के मल्टीप्लाई वाले कौन से बिटवीन 10 एंड 20 आते, मतलब 10 और 250, दो नंबर दे दिया, क्या दिया 10 और 250, इसके बीच में 4 के मल्टीपल वाले कितने नंबर है। सेम क्वेश्चन था ना, पहला वाला कैसा था, 7 के मल्टीप्लाई वाले देखना था, 7 के मल्टीप्लाई वाले देखना था 3 डिजिट में, अब ऐसा 3 डिजिट नहीं दिया, उन्हें कुछ सेट दे दिया, बिटवीन 10 एक नंबर है शुरुआत का, 250 एक नंबर है आखिरी का, इसके बीच में 4 से मल्टीप्लाई होने वाले कितने नंबर्स है। सिंपल क्वेश्चन है ये सर, क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 12। तो ये करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्या है सर क्वेश्चन नंबर 12, तो 10 एंड 250 के बीच में, 10 एंड 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स, 4 के
मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स मतलब 4 के टेबल में आने वाले मल्टीपल्स। ठीक है, चलो ठीक है सर। 10 4 के टेबल में आता क्या? 4 का टेबल देखेंगे, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12। तो पहला 12 होगा सर। 8 ले सकते क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें खुद बोल रहा 10 और 250 के बीच में होना, तो 8 नहीं ले सकते। 8 के बाद क्या है? 12 है ना। मैं लिखता हूँ सर 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 एंड 4 3s आर 12। सर 8 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। 4 नहीं ले सकते, तो शुरुआत 12 से करना पड़ता है आपको। तो 10 के बीच में जो आने वाला है, मतलब 10 और 250 के बीच में जो आने वाला है, 12 आने वाला है, तो शुरुआत कैसे करेंगे आप? 12। 12 के बाद क्या आता है? यहाँ देखो क्या आता बोलो, 4 4 सर 16 आता, तो 12 के बाद 16। 16 में फिर 4 मिला लो 20, 20 में फिर 4 मिला लो 24। कहां तक जाना है साहब? 250 तक। चेक करेंगे 254 के टेबल में आता क्या? 254 के टेबल में आता क्या? 4 1 सर 4, 4 के टेबल में 25 आता? नहीं सर, 4 के टेबल में 25 नहीं आता। 4 7 सर 28 है ना, 4 7 सर 28, बट 28 को तो 25 कम है ना, तो 4 6 करेंगे, 4 6 आर 24। मतलब 4 को अगर 6 से में मल्टीप्लाई करा तो आंसर कितना आता है? 24। तो 4 1 आर 4, 4 6 आर 24, बट ये 25 है ना, एक बच गया, तो एक बच गया तो 10 हो गया। 4 के टेबल में 10 आता क्या? देखो कहीं नहीं आता, तो 250 नहीं आता 4 के टेबल में। तो 250 नहीं आया तो क्या करूं सर मैं? 250 अगर नहीं आया तो उससे कम लो सर। क्या ले सकते हो उससे कम? बोलो आप, उससे कम क्या ले सकते हैं? 248 लेके देखेंगे, 248। चलो सर बोर्ड पे देखो, 4 1 सर 4, 4 6 सर 24, सीधा सीधा 24 हो गया। अब बचा क्या? एक 8 बचा। 4 के टेबल में 8 आता? हाँ, 4 2 सर 8। डायरेक्ट कैंसिल हो गया, डायरेक्ट कैंसिल हो गया तो उसके टेबल में आता, डायरेक्ट कैंसिल नहीं हुआ तो उसके टेबल में नहीं आता। तो लास्ट नंबर क्या है इसमें? 258। तो ऐसा करते करते कहां तक जाना है आपको? 258 तक जाना है सर। 248 तक, सॉरी 248 तक जाना है। 250 नहीं ले सकते? नहीं सर, नहीं आता। 248 के बाद सीधा 252 आता है, चार मिलाना 252, वो बढ़ गया। ठीक है, परफेक्ट। तो दिस विल बी व्हाट? A1, दिस विल बी व्हाट? A2, दिस विल बी A3, दिस विल बी A4। ये कौन सा है मालूम क्या? नहीं मालूम तो क्या लेना? बोलो बोलो बोलो, AN। ठीक है चलो। तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 12, फर्स्ट टर्म है 12। सर कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस मतलब हर किसी में 4 4 4 4 ऐड हो रहा। ठीक है सर। n मालूम क्या? नहीं भाई, वो तो मालूम करना है सर। an मालूम क्या? हाँ, an मालूम वो 248 है। ये पूरे चीज मालूम हो गया। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हाँ सर। एक बार बोलो ना, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। परफेक्ट सर। an कितना है? an है 248। देखो लिख लिया मैं 248 इज इक्वल्स टू a, फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म है 12, 12। तो 12 प्लस n तो नहीं मालूम, n को n ही रखो, d मालूम देखो, d कितना है? d है 4, d है 4। ठीक है चलो, फिर क्या करेंगे? सेम ऐसे 248 ऐसे रखो, 12 भी ऐसे रखो। ये 4 n को भी मल्टीप्लाई होता, ये 4 1 को भी मल्टीप्लाई होता, तो 4 इंटू n 4n। फिर माइनस है, माइनस, फिर 4 इंटू 1 4। सर ये 12 है, ये माइनस 4 है, दोनों भी नंबर है, तो 12 में से 4 निकालो, 8 बचता 8। तो 248 इज इक्वल टू, अंदर दोनों को माइनस करें तो 8 बचा, 8 बच के फिर क्या बचा? 4n तो कॉमन साइड में लेना शुरू से बोले अपन। ठीक है, 4n तो शुरू से ले लिया साइड में। फिर क्या बचा? तो 248 तो पहले से था, ये प्लस 8 बाहर आके माइनस 8 होता, माइनस 8 होता, और राइट साइड में क्या बचा? 4n बचा। सर 248 में से 8 निकालो, 248 में से 8 निकालो तो 240 बचता है ना, 248, 248 में से 8 निकालो तो 240 बचता, इज इक्वल्स टू 4n। सर मेरे को n होना ना, तो 4 मल्टीप्लाई है, ये आके डिवाइड होता है ना, तो 240 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू n। सर 4 के टेबल में आता क्या देखेंगे? 4 1s आर 4, 4 6 आर 24। डायरेक्ट ही जाके देखो, 4 6 आर 24, 0 है बाजू तो 60, तो n की वैल्यू हो गई 60। n की वैल्यू 60 हो गई तो मतलब क्या है? therefore there are 60 numbers, there are 60 numbers, 60 numbers between किसके किसके बीच में? between 10 and 250, between 10 and 250 which are divisible by 4, जो 4 के टेबल में आते, which are divisible by 4। आ क्या बात समझ में? yes sir, which are divisible by 4। क्लियर? एज सिंपल एज दैट सर। हो गया क्वेश्चन नंबर 12 भी? यस। इसमें 17 क्वेश्चन है, 12 हो गए, तो ये 5 करना बाकी है। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट सर। ठीक है, 13 भी कान खोल के सुनना पड़ता, जरा डर डर हो, जरा नहीं, मुश्किल मुश्किल हो गया, इजी करेंगे। 13 लास्ट में करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। 14 सर, डिटरमाइन द एपी, एपी मालूम करो, एपी मालूम करो, एपी मालूम करो, एपी मालूम करो मतलब लिस्ट बोलो क्या क्या है, जैसा 2 4 6 8 10, ये एपी है। एपी मालूम करो जिसका थर्ड टर्म 16 है। थर्ड टर्म मतलब A3 होता, A3 16 दे दिया, A3 16 दे दिया, A3 16 दे दिया। ठीक है, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अरे अरे अरे,
एक्सीड का क्वेश्चन तो अपन करे थे, शुरुआत पहली वीडियो तो उसकी थी, ठीक है पहले लिख लेंगे क्या क्या दिया। 14 क्वेश्चन, लेट्स जस्ट टेक अ न्यू पेज। 14 सब 13 लास्ट में करेंगे, टेंशन ना लो। 14 क्वेश्चन, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 14 करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 लिखेंगे यहाँ पर, 14 लिखेंगे। क्या बोल रहा है उसका, A3 थर्ड टर्म दिया। सर कैसा पढ़े आप, देखो बोल रहा ना थर्ड टर्म इज 16। अच्छा थर्ड टर्म क्या है कहते, 16 है कहते, परफेक्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा सेवेंथ टर्म लिख देंगे, सेवेंथ टर्म A7, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। मतलब अच्छा बोलो, सेवेंथ टर्म बड़ा है क्या फिफ्थ टर्म बड़ा है, सेवेंथ टर्म बड़ा है। सर सेवेंथ टर्म किससे बड़ा है, फिफ्थ टर्म से बड़ा है ना, सात वाला, 7 साल का बच्चा 5 साल के बच्चे से बढ़ के चलेगा ना, ठीक है। सेवेंथ टर्म फिफ्थ टर्म, who is bigger, seventh term is bigger, who is smaller, fifth term is smaller, fifth term छोटा है। सर ये फिफ्थ टर्म को अगर 7 के पास आना है, फिफ्थ टर्म को 7 के पास आना है, क्या करना पड़ता, उसमें 12 ऐड करना पड़ता। सर कैसा मालूम है 12, इन्हें खुद बढ़ रहा है, क्या बोल रहा, एक्सीड बढ़ रहा, कितने से बढ़ रहा, एक्सीड बाई 12, 12 से बढ़ रहा। तो सेवेंथ टर्म है और फिफ्थ टर्म है, सेवेंथ टर्म है और फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म में अगर मैं 12 मिला लिया, फिफ्थ टर्म में अगर मैं 12 मिला लिया तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो मतलब क्या है, सेवेंथ टर्म है और फिफ्थ टर्म है, सेवेंथ टर्म है और फिफ्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म में अगर मैं 12 मिला लिया तो दोनों इक्वल हो जाते, दोनों इक्वल हो जाते। आ रही क्या बात समझने, ये सर आ रही बात समझने। आपको क्या मालूम करना है, एपी की सीरीज, लास्ट क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस मालूम करना था, आंसर बनाया था देखो, इसमें पूरी एपी की सीरीज मालूम करना है, ठीक है। चलो एक काम करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो लंबी लाइन अपन इक्वेशन। तो क्या है बोलो अपने पास, A7 is equals to सेवेंथ टर्म exceeds the fifth term by 12, इसका मतलब लिख दिया अपन सेवेंथ टर्म A7 A7, A7 क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, क्या लिखेंगे, A प्लस 6D, ठीक है। और A5 है, A5 क्या लिखेंगे, A प्लस 4D, A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12। सर A और A कैंसिल होता है, यस सर, क्या बचा बोलो, 6D इज इक्वल्स टू 4D प्लस 12, ठीक है, प्लस 12। सर ये 4D है ना, उसको बाहर भेज सकते हैं क्या, हाँ सर भेज सकते हैं। तो 6D ऑलरेडी बाहर है, 4D बाहर जाके माइनस 4D इज इक्वल्स टू 12। सर 6 में से 4 निकालो, 6 में से 4 निकाले तो 2D इज इक्वल्स टू 12। सर D की वैल्यू होना तो क्या करना, 2 को नीचे भेजना, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, तो D की वैल्यू हो गई 6, D की वैल्यू हो गई 6, आ गई परफेक्ट। अच्छा D की वैल्यू हुई तो बात खत्म, क्या नहीं, A भी होना मेरे को, क्योंकि A आ गया D आ गया तो मैं ऐड करके सीरीज क्या है बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब A होना तो क्या करना पड़ता, ये आया था ना अपने को A3 इज इक्वल्स टू 16 बोल के, क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन यूज करें भाई, अभी ये यूज करना बाकी है। तो A3 इज इक्वल्स टू 16। सर A3 का मतलब क्या है, A3 का मतलब है A प्लस 2D, A प्लस 2D, 3 है ना, 3 है तो 2D, A प्लस 2D। सर A तो ऐसे रहते हैं, मेरे को नहीं मालूम है ये क्या है, बट मेरे को मालूम ना D क्या है, D वैल्यू की वैल्यू है 6, तो मैं करता हूँ D की वैल्यू 6 जो आ गई इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। तो A प्लस 2D है ये, ठीक है। चलो तो A प्लस 2 इंटू 6 12D है ना, 12D नहीं सिर्फ 12, ठीक है। सर ये 2 12 नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट 12, दिस इज ओनली 2, दिस इज ओनली 2, ठीक है। तो 2 इंटू 6 12, 12 इज इक्वल टू 16। सर ये प्लस 12 है, बाहर जाके माइनस 12 है ना, प्लस 12 बाहर जाके माइनस 12, 16 में से 12 निकालो 4 बच गए, आ गया फर्स्ट टर्म भी। सर आपको एपी मालूम करना है कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म कितना है 4, 4, नेक्स्ट टर्म कितना आता है 4 में 6 मिला लो, 4 में 6 मिला लो, 4 में 6 मिला तो 10, फिर 10 में 6 कॉमन डिफरेंस बना दे जाओ, 10 में 6 मिलाओ 16, 16 में 6 मिलाओ कितना होता, बोलो जल्दी, 22, 22 में 6 मिला लो 28, आ रहा के पास मैंने, ये आपकी एपी खत्म हो गया, कोई भी टेंशन नहीं है, क्लियर सर, परफेक्ट, ठीक है। चलो और क्या करना है, और सर क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया, 15 देखेंगे, 15 फाइंड द 20th टर्म, 20th मतलब 20 वाला टर्म, 20 वाला मतलब A20 मालूम करना है, बट खास बात, फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी के आखिरी से 20 वाला टर्म मालूम करना। हमेशा क्या करें अपन A1 A2 A3 करते 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 ऐसा आगे जा रहे हैं, आगे जाके शुरू से आगे में जा रहे हैं, शुरू से आगे में जाके कितना हो रहा मालूम करें। इन्हें बोला उल्टा, उल्टे से आओ, उल्टे वाले को पहला टर्म समझो। अरे सर क्या बोले, फिर से बोलो। सर उन्होंने बोल रहा फाइंड 20 टर्म, 20 वाला टर्म मालूम करना है, बट शुरुआत से नहीं आखिरी से। तो आखिरी वाला फर्स्ट टर्म हो गया, मतलब सीरीज को उल्टा कर दो, पलटा दो, सीधी सीधी बात, सिंपल है क्वेश्चन, खाली फ्रॉम द एंड बोल के वर्ड यूज कर लिया तो सीरीज को पलटा दो। क्या पलटाना सब देख लो, सीरीज क्या है बोलो पहले, 3 8 13 बोलो, बोल के देखो, 3 8 13 253, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है 15। चलो नजदीक से अपन क्लोज करने के, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, क्वेश्चन नंबर 15 मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सीरीज क्या है 3 8
13, राइट, 3, 8, 13, सो ऑन, ऐसे जाते 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 कहां तक जा रहे थे आप जा रहे थे 253 तक, 253 तक। बट आपको क्या मालूम करना है, आपको A20 मालूम करना है, बट फ्रॉम द लास्ट, फ्रॉम द एंड। तो क्या करो, अच्छा पहले ये पहचानो, 3 में कितना ऐड करे तो 8 बनता, 5 ऐड करे तो, है ना, 8 में कितना ऐड करे तो 30 बनता, 5 ऐड करे तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, 5 है। इतनी बात समझ में आ रही क्या, चलो ठीक है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है बोले तो आप क्या बोल रहे हैं सर, A2 माइनस A1 करके देखो ना तुम, A2 कितना है 8, 8 में से 3 निकालो 5 आ रहा, तो कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 5। तो आप क्या करना, अब ये सीरीज को अक्षय कुमार की फिल्म है ना 21 दिन में पैसा डबल, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसा हो जाता, तो सीरीज को पलटा दो, आप जहां से शुरू हुई थी वहां खत्म करो, जहां से खत्म हुई थी वहां शुरू कर दो, ठीक है। तो आप आपकी सीरीज क्या होती, 253 हो जाती है ना, 253, 253 में अब देखो यहाँ ध्यान दो, ध्यान दो सर, यहाँ पर ऐड कर रहे थे नेक्स्ट आ रहा था, ऐड कर रहे थे नेक्स्ट आ रहा था, फिर ऐड करते नेक्स्ट आता, फिर ऐड करते नेक्स्ट आता, फिर ऐड करते नेक्स्ट आता। अब उल्टा रहे ना, अब उल्टा है तो माइनस करना, यहाँ से माइनस करें तो उससे पहले वाला आता, फिर माइनस करें तो उससे पहले वाला आता, फिर माइनस करें तो उससे पहले वाला आता। तो 253 में से कितना निकालना, मैं 5 निकालना, क्योंकि पूरा में कॉमन डिफरेंस 5 है, तो 5 निकालना। 253 में 5 निकालो 248 होता, 248 में 5 निकालो 243 होता। अरे क्या बात समझ में, 243 में 5 निकालो, वही करते 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 लास्ट में कितने किस में जाना है, लास्ट में किस में जाना है मालूम है, 13, फिर 8, फिर 3, सीरीज उल्टा कर दिया आप देखो, 13, फिर 8, फिर 3। तो अब यहाँ पर सबसे खास बात, ए आपका 253 होगा, क्योंकि लास्ट से मालूम करें ना, तो लास्ट टर्म विल बी और फर्स्ट टर्म, सीरीज की जब आप पलटा दिए तो लास्ट टर्म विल बी और फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस तो आपको मालूम ही है, कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर -5 है, यहाँ पर -5 है। सर क्यों सर, क्योंकि आप ध्यान दो, आप 5 कम करते जा रहे हैं, +5 नहीं है। अगर शुरुआत से जाते थे तो +5 होता था, रिवर्स आ रहे हैं आप, तो एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है, कॉमन डिफरेंस विल बी नॉट 5, कॉमन डिफरेंस विल बी -5 एंड ए विल बी फर्स्ट, द फर्स्ट टर्म, ए तो फर्स्ट टर्म कुछ बोलते हैं, मगर सीरीज को पलटा दिया ना तो ए विल बी दिस। देखिए पूरा क्वेश्चन टोटल एक खाली एक नाम से क्या, फ्रॉम द एंड बोलने से पूरा क्वेश्चन पलटा दिया। सर एंड मालूम क्या, वही तो मालूम करना है, वही तो मालूम करना है। सर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ऐसा जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो ये लास्ट वाला क्या होता, ये nth टर्म होता, क्या होता सर, nth टर्म। तो nth टर्म हो गया 3, आगे बस समझने। चलो आप an का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यस सर यूज कर सकते हैं an का फॉर्मूला। तो यूज करेंगे an का फॉर्मूला, क्या है बोलो an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। an है मेरे पास, हाँ an है विच इज 3, तो 3 इज इक्वल्स टू a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 253, तो 253 प्लस n तो मालूम है ना, n इस मालूम करना है, तो n माइनस 1 इंटू डी, n minus 1 into d, what is d, d is -5, d is -5, ठीक है। तो लिखो फिर 3 ऐसी लिखो, ये 253 भी ऐसी लिखो। सर ये 5 को मल्टीप्लाई करो तो 5 into n, 5 into n 5n होता, बट यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस -5n होता। अब यहाँ पर भी माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 5 5, क्लियर है, यस सर क्लियर है। तो क्या बचा बोलो, 3 is equals to 253 minus 5n plus 5। बट ध्यान दो सर, ये भी खाली नंबर है, ये भी खाली नंबर है, ये n है, तो n को कोने में फेंकना बोले अपन, तो जो खाली नंबर है, जो खाली नंबर है इसको मिला लो, प्लस है ना बीच में, तो 253 में 5 मिला लो 258 होता, कितना होता 258 होता, और 5n को कोने में फेंक दिए अपन, ठीक है। अब ये 258 को बाहर भेजेंगे ना, हाँ बाहर भेजो, तो 3 ये बाहर आके -258 होता, ठीक है ना सर, -258 होता, प्लस था बाहर आके -258 होता। सर 258 में से 3 निकालना ना, माइनस है ना, निकालो तो कितना होता 255 होता ना, होता नहीं होता, हाँ सर 255 होता, ठीक है। 255 इज इक्वल्स टू -5n, बट खाली 255 नहीं होता, -255 होता, बड़ा नंबर -n का है, बड़ा नंबर -n से होता, तो दोनों के माइनस कैंसिल हो गए, हाँ दोनों के माइनस कैंसिल हो गए। अब n की वैल्यू मालूम करना तो 5 को नीचे भेजना में, और सर 5 को नीचे भेजना, तो कितना हुआ ये 255 बाई 5 सर, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल होके 5 को नीचे भेजिए आप, ठीक है। 5 1s आर 5, 5 5s आर 25, 25 पूरा उड़ गया, फिर 5 बचा, 5 1s आर 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 51, n की वैल्यू कितनी हो गई 51। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, क्या बोला था क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला था फाइंड द 20th टर्म, अच्छा 20th टर्म मालूम करो ना, ठीक है कोई मसला नहीं है, 20th टर्म मालूम करेंगे, n की वैल्यू मालूम कर लीजिए, चीज को जरूरत नहीं थी। 20th टर्म मतलब A20 मालूम करना था, A20 मतलब क्या मालूम करना था, a प्लस कितना d, 19d, याद है ना। चलो a मालूम है मेरे को, हाँ सर a मालूम है, कितना a कितना है 253, a है 253। सर ये एक्स्ट्रा मालूम कर लिया अपन, ये एक्स्ट्रा मालूम कर लिए, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है हटा देंगे, मतलब अपन n मालूम कर लिए, n की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा बोला ना सर 20 टर्म बोले तो वही मालूम करेंगे, चलो एक्स्ट्रा क्यों मालूम करेंगे, तो 253 प्लस 19 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है -5, है ना, देखो डी की वैल्यू कितनी है -5, चलो तो 253
प्लस इंटू माइनस माइनस, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 5 आर 45, तो 5 4 5 1 आर 5 6 7 8 9 95 हो गया। ठीक है, तो 95 253 में से 95 निकाल लो, 253 में से 95 निकालो तो 153 153 153 158, तो 820 कितना हो गया 158। बस ये इतना आंसर था। मतलब यहाँ के बाद डायरेक्ट इधर आ जाओ, 820 वन करना है। सिंपल सर, सिंपल, बहुत सिंपल। ये क्या करे सर आप, सर ये रॉन्ग आ गया, रॉन्ग हुआ नहीं। अगर क्वेश्चन उन्हें ट्विस्ट करना थोड़ा, क्या बोल के ट्विस्ट कर सकता, ये कितना टर्म है मालूम करो बोलता, 51 टर्म बोल के बोलना पड़ता। जब थोड़ा ट्विस्ट हुआ तो जरूरत पड़ती है इसकी, नहीं तो अभी जरूरत नहीं है, थोड़ा अपन डिटेल में चलेंगे इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 16 17 करेंगे। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 16 17 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 कर लेंगे पहले, उसके बाद 17। 16 क्या बोला, द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म, सम ऑफ फोर्थ एंड एथ। सम बोले तो क्या करना सर, सब्ट्रैक्ट करना, क्या नहीं सर, नहीं सर, ऐड बोले थे आप, याद है ना। तो ऐड करना, किसको ऐड करना, फोर्थ टर्म को और एथ टर्म को। सर थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिए लिख लो आप, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लिए लिख लो आप। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द नेक्स्ट पेज। सर सर यू आर आल्सो कॉपिंग राइट, सर बहुत बहुत ज्यादा मेहनत हो जा रही है ना, तो मैं तुम्हारी भी मेहनत होना, मैं आपके लिए कर रहा हूँ सिर्फ, तुम मेहनत अगर नहीं करेंगे तो बेकार है सर, मैं फिर पुकार के। तो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला, सम करना है। सम करना मतलब ऐड करना, किसको किसको ऐड करना बोलो, A4 को A8 को। चलो A4 को और A8 को ऐड करना, कहते A4 को A8 को ऐड करना, कितना आ रहा आंसर 24 आ रहा, कितना आ रहा आंसर 24 आ रहा। लिख लो, ठीक है, आगे बढ़ो। एंड और एक बार फिर ऐड करना है, द सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म दोनों को सम कर लिए तो आंसर कितना आ रहा, कहते हैं आंसर 44 आ रहा। आंसर कितना आ रहा सर, आंसर 44 आ रहा। क्या करना है अपने को, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एपी। क्या करना है सर, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म। फर्स्ट थ्री टर्म मतलब व्हाट इज A1, व्हाट इज A2 एंड व्हाट इज A3, ये तीन चीज मालूम करना है आपको। सर A4 मतलब समझ में आता क्या, A4 मतलब क्या लिखेंगे, A प्लस कितना डी 3D, राइट सर, A प्लस 3D। सर A8 मालूम होता क्या, A8 मतलब A प्लस 7D, A प्लस 7D, ठीक है, इज इक्वल्स टू 24। सर A कितना होता, 2A होता, 2A और 3 और 7, 3 और 7 कितना हो गया 10D, 2A plus 10D is equals to 24। टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1। इधर भी आ जाओ, A6 मतलब A plus 5D, एक कम D, एक कम D, एक कम D, बोलते बोलते बस हो गया। A10 मतलब A plus 9D, A plus 9D is equals to 44। ठीक है सर, ये A और ये A कितना हो गया 2A हो गया, प्लस ये 9 और ये 5, 9 और 5 कितना हो गया 14D, 14D is equals to 44। तो दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 2। सर क्या करेंगे, दो आ गया तो याद है अपने को, याद आ रहा था थोड़ा थोड़ा, सॉल्व 1 एंड 2 करना बोले थे आप, सर दो इक्वेशन बन गया तो सॉल्व 1 एंड 2। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, 2A plus 10D is equals to 24। what is equation number 2, 2A plus 14D is equals to 44। ठीक है, चलो सर इसका क्या करना है, इसको चेंज द साइन, माइनस करना ना सर, कट करना है, एलिमिनेशन बिग बॉस। ठीक है सर, कट करना है तो क्या करेंगे, कट करना है तो सबकी साइन चेंज कर देंगे। ये 2A को 2A से कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक सेम है, दोनों लेवल है। बाकी का 10D को निकालेंगे। अब 10 में से माइनस करना है 14, तो 10 में से 14 निकाले तो 4 बचता, 10 में से 10 में से 14 निकाले तो 4 बचता। ठीक है, और यहाँ पर कितना है 24, यहाँ कितना है 44, 4 में से 4 निकालो 0, 2 में से 4 निकालो 20, तो -20 है इसका आंसर। कितना है -20। सर दोनों का माइनस माइनस उड़ा देंगे, हाँ सर इसका भी माइनस उड़ जाता है, इसका भी माइनस उड़ जाता है, तो क्या बचा बोलो, क्या बचा सर 4D इज इक्वल टू 20 बचा। सर D की वैल्यू होना तो क्या करना, D की वैल्यू होना तो 20 को डिवाइड करना 4 से, है ना, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके डिवाइड, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सर D की वैल्यू 5 आ गई तो क्या करना, D की वैल्यू 5 आ गई तो इक्वेशन नंबर 1 में जाना, जाके D की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना तो A की वैल्यू भी आती। तो मैं लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूट D की वैल्यू जो आपको 5 आ गई किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 इज, बोलो क्या है सर, 2A plus 10D is equals to 24। चलो 2A तो नहीं है मेरे पास, इसे रखो, 10D है मेरे पास 5, तो 5 डाल दो, is equals to 24। सर 10 into 5 50, तो 2A plus 50 is equals to 24। ये प्लस 50 बाहर जाके -50, तो 24 minus 50, 24 में से 50 निकाला 26 बचता, कितना बचता 26, थोड़ा ऊपर लेंगे 26 बचता, तो 2A is equals to -26 होता। क्यों सर, क्योंकि बड़ा नंबर -50 का है, तो -26 मतलब A की वैल्यू होना था, 2 को भेजना ना, डिवाइड होता ना, तो A की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, A की वैल्यू हो गई -26/2, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो A की वैल्यू हो गई -13, A की वैल्यू क्या हो गई -13, खत्म। सो A1 क्या रहेगा, A1 will be -13 only,
सर A2 क्या रहेगा? A2 मतलब A प्लस डी। ए कितना आ गया? -13 और डी कितना आपके पास 5 है, शुरू से आपको मालूम हो गया। तो -13 प्लस 5, -13 प्लस 5 मतलब -8 हो गया। A2 हो गया। सर A3 कैसा आता? A3 आता A प्लस 2D, है ना सर? A प्लस 2D, A कितना है? -13 प्लस 2 इंटू डी कितना है? 5। तो 2 5 सर 10, है ना? -13 प्लस 10, -13 प्लस 10 -3, आगे तीनों भी आ गया आपको। A1 A2 A3 क्या है? A1 A2 A3 बोलो। -13 -8 -3, सॉल्व सर, खत्म। सिंपल सिंपल, टेंशन नहीं है। सर एक 17 वाला कर लेते हैं, होमवर्क बहुत इजी है सर, कुछ भी नहीं है, समझा तो मैं, टेंशन ना करो, मैं हूं ना, समझा तो। सर सुब्बा रेड्डी बोल के एक बंदा है जो 1995, तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना, मैं पैदा हुआ था, चांदी 1995 में उनकी जो है जॉब शुरू हुई थी। उनकी सैलरी कितनी थी कहते मालूम? जब 5000 थी। कितनी थी? 5000। रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब जो हर साल पैसा बढ़ता ना, इंक्रीमेंट मिली सर मेरे को, हर साल पैसा बढ़ता। तो शुरुआत कितने से करे थे चीचा सुब्बा रेड्डी? 5000 से। तो जब जॉब ज्वाइन करे थे, जब 1995 में डरते डरते, तो जब कितनी मिली थी सैलरी? 5000। अरे जिंदगी 5000 कमा रहे भाई 1995, 5000 बहुत बड़ी बात थी। तो 5000 कमा रहे और हर साल कितने बढ़ेंगी? 500 बढ़ेंगी। हर साल कितने बढ़ेंगी? 500 बढ़ेंगी। तो 5000, एक पहले साल में कितनी रहेंगी सैलरी? 5000। दूसरे साल में 5200। तीसरे साल में 5400। चौथे साल में 5600। करते 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 ने क्या पूछ रहा? इन विच ईयर, कौन से साल में? इन विच ईयर हिज सैलरी इज 7000, इनकी सैलरी ये चिच्चा जो है 7000 कमाना चालू करेंगे थे। तो सर सीधी सीधी बात है, आपको यहाँ पर टर्म्स तो बन गए। क्या क्या बने टर्म्स बोलो? पहला टर्म क्या है? 5000। दूसरा टर्म क्या है? 5200। तीसरा टर्म क्या है? 5400। तो आप इमेजिनरी, सर थोड़ा दिमाग तेज करेंगे, 10th में आगे ना अपन, मैं लिख रहा हूँ देखो कुछ भी। ए, मेरे को देखो, लुक एट मी। ए फर्स्ट टर्म इज 5000, फर्स्ट टर्म इज 5000, क्लियर। कॉमन डिफरेंस जो बढ़ते रहना बार बार इज 200। तो ए आ गया, यस। डी आ गया, यस। एन है क्या? वही तो मालूम करना है। बट एन है, हाँ एन क्या बोला? उसकी सैलरी 7000 कब होंगी? तो 7000 इज एन, 7000 इज एन। मैं थोड़ा जनरल लिख दे रहा हूँ सर इधर, हाँ देखो इधर मैं लिख रहा हूँ सारी। सर ए आ गया मेरे पास, देखो बोर्ड पे देखो, ए आ गया 5000, शुरुआत करे थे चीचा 5000 से। डी, हर साल इनके 200 बढ़ेंगे, हर साल 200 बढ़ेंगे। ए एन, ए एन 7000 कब होती सैलरी? आपको एन मालूम करना है, सिंपल फॉर्मूला में सिंपली करो, आपको एन आ जाता। तो कौन से साल में जाके, कौन से ईयर में जाके इनकी सैलरी 7000 होंगी बोल के बनाना है। ये डेटा गिवन है, डायरेक्टली देने का डेटा, एक इंफॉर्मेशन बना के दिया, उसमें से अपने को डेटा निकालना है। ए इज 5000, डी इज 200, ए एन इज 7000, व्हाट इज एन? कुछ मालूम करना है ना। वो फॉर्मूला डालो, क्या है फॉर्मूला? ए एन का बोलो, रिपीट करो। हाँ सर, ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, खत्म। ऐसा करके मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व सर। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 13 जो लास्ट में करेंगे बोले थे, ये करके अपन आज का सेशन क्लोज करेंगे सर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्टार मार्क डालो, इंपॉर्टेंट है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ऐसी कौन सी एन की वैल्यू पे द nth टर्म, सर क्या पढ़ो 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 पढ़ो, द nth टर्म ऑफ टू एपीज, अरे रे रे दो एपी है क्या? अच्छा पहला एपी क्या है? 63 65 67 63, मैं दिमाग तेज हो जाना अब तक मेरा। 63 65 67 मतलब 2 बढ़ रहा, कितना बढ़ा? 2 बढ़ रहा। पहला कितना है? 63, दूसरा कितना है? 65, तीसरा कितना है? 67। तो हाउ मच इज इंक्रीजिंग? 2 इंक्रीजिंग, ठीक है। कॉमन डिफरेंस इज 2। व्हाट इज सेकंड सीरीज? सेकंड सीरीज इज 3 7 3 10 17। तो हाउ मच इज इंक्रीजिंग? 7 इज इंक्रीजिंग। तो 3 प्लस 7 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17। तो एज सिंपल एज दैट सर। पहले वाले सीरीज में कॉमन डिफरेंस है 2, 2 बढ़ रहा। दूसरे वाले सीरीज में कॉमन डिफरेंस है 7। अच्छा दोनों में nth टर्म, दोनों में कौन सा टर्म सर? nth टर्म, nth टर्म मतलब an, दोनों का an, पहले वाले का भी an, दूसरे वाले का an इक्वल है। अच्छा इक्वल कब रहेगा पूछा, कब रहेगा मतलब कौन सी n की वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन समझेंगे। n की ऐसी कौन सी वैल्यू रहना चाहिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की ऐसी कौन सी वैल्यू रहना सच दैट ये सीरीज का an और दूसरी सीरीज का an इक्वल होना। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, पहले दोनों सीरीज लिख लेंगे, दोनों सीरीज का nth टर्म मालूम करेंगे। कौन सा टर्म मालूम करेंगे सर? nth टर्म। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 सर। क्वेश्चन नंबर 13, तो पहली सीरीज क्या है सर? 65 से शुरू है ना? यस सर 65 सॉरी 63 से शुरू है। 63 65 67 so on, this is your first AP. What is second AP? Second AP is 3 10 17, 3 10 17 so on, ठीक है। तो इसका इसका पहले पहले अलग अलग कर लेंगे। इसका A कितना है? 63,
डी कितना है 2, 2 बढ़ रहा, एन कितना है वो इस तो नहीं मालूम, वो इस तो मालूम करना है, ए एन कितना है वो भी मालूम करना है। चलो अच्छी बात है सर। इसका ए कितना है 3, फर्स्ट टर्म इज 3। सर इसका डी कितना है कॉमन डिफरेंस 7, 7 7 बढ़ते चला, एन कितना है वो नहीं पता, ए एन कितना है वो भी नहीं पता। ठीक है चलो इसका ए एन मालूम कर लेंगे। सर इसका ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर इसमें भी एन का फॉर्मूला करेंगे सर, दोनों एपी है ना तो फॉर्मूला सेम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सर ए एन तो इसी रहने दो, ए है मेरे पास, हाँ सर कितना है 63 है, तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, डी कितना है 2। तो अब ये 2 एन को भी मल्टीप्लाई होता, ये 2 1 को भी मल्टीप्लाई होता, तो कितना हो गया बोलो ये 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस 2 इंटू 1 2। ठीक है तो ए एन की वैल्यू आ गई। तो ए एन की वैल्यू क्या आती है मालूम है, ये नंबर है 63, हाँ ये 2 भी नंबर है, हाँ तो निकाल लो 63 में से 2 निकाल लो तो कितना बचता 61 बचता, तो 61 प्लस 2n, इसका nth टर्म आ गया। सर n की वैल्यू नहीं है ना इसलिए सारा 61 प्लस 2n। सेम ऐसे ही इसका भी n मालूम करेंगे, बोलो सर क्या होता, an इज इक्वल टू a, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 7, डी कितना है 7। तो अभी 7 n को भी मल्टीप्लाई होता है, 7 1 को भी मल्टीप्लाई होता, तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू एन 7n माइनस 7 मंस आर 7। ठीक है तो ए एन इज इक्वल टू, अभी दोनों भी नंबर है ना, 3 भी नंबर है 7 भी नंबर है, 3 में से 7 निकालो, 3 में से 7 निकालो तो 4 बचता है ना, 4 बचता, प्लस 4 बचता माइनस 4 बचता, माइनस 4 बचता, तो 7n माइनस 4, 7n माइनस 4। क्लियर है, ये दोनों आ गए। अब कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है, फर्स्ट वाले का इसको क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको nth टर्म, ये भी क्या है सेकंड वाले का nth टर्म है। तो क्या बोल रहा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की क्या वैल्यू रहना दोनों में, सच दैट दोनों का nth टर्म इक्वल रहना, दोनों का nth टर्म इक्वल रहना, तो फर्स्ट वाले का nth टर्म शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले का nth टर्म। आ रही क्या बात समझ में, यस सर। फर्स्ट वाले का nth टर्म क्या है बोलो, फर्स्ट वाले का nth टर्म है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n शुड बी इक्वल टू सेकंड वाले का nth टर्म, व्हाट इज सेकंड वाले का nth टर्म 7n माइनस 4। क्लियर है सर, यस सर क्लियर है। सर ये 2n है ना, 2n और ये 7n, दोनों में से कौन बड़ा है, 7n बड़ा है, तो 2n को बाहर भेजेंगे, 2n को बाहर भेजेंगे, साथ ही साथ 4 को भी अंदर बुला लेंगे, है ना सर। 61 को तो नहीं भेज सकते भाई, 61 को नहीं बोल सकते, अरे भाई तू उठ के बाहर जाने बोल सकते, तो 4 को बोलेंगे ये -4 तू बाहर जा, तो 61 अपनी जगह पे है, ये -4 बाहर आके +4 हो गया। ठीक है, और 7n अपनी जगह पे है क्योंकि 7n बड़ा है, ये +2n बाहर आके -2n हो गया। ठीक है सर, क्लियर, दोनों को भेजे, यहाँ से 4 को भेजे, वहां से 2n को भेज दिए, 61 प्लस 4, 61 प्लस 4 is 65। ठीक है, 7n माइनस 2n, 7 में से 2 निकालो, 7 में से 2 निकालो तो 5 बचता, 5n। सर n की वैल्यू मालूम करना है ना, तो 5 को इधर डिवाइड करना पड़ता, तो 65 बाई 5 इज इक्वल टू n। सर 5 1 सर 5, 5 1 सर 5, बट ये 6 है ना, एक बच गया तो ये 15 हो गया, 15 हुआ तो 5 3 सर 15, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 13। मतलब ये है फॉर 13th, मतलब इसका भी 13th टर्म, इसका भी 13th टर्म अगर ले लिया मैं तो इक्वल आता, इक्वल आता कैसे, हाँ सर इक्वल आता। ये आपका पूरा एक्सरसाइज 6.2 हो गया सर, कंग्रेचुलेशंस, वेरी हैप्पी फॉर यू सर, आपका पूरा 6.2 हो गया, कंप्लीट 6.2। ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है, पूरा 6.2 बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपका पेपर पैटर्न आपको याद है, आपको 4 मार्क्स, अब 4 मार्क्स है या 8 मार्क्स है, नॉट श्योर, 8 मार्क्स ही होंगे सर, पेपर 1 पेपर 2 हट गया ना, तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो ज्यादातर चांसेस 6.3 से भी आ सकते हैं, 6.3 भी इससे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ज्यादातर चांसेस 6.2 के थे। तो डन सर, कंप्लीटेड विद 6.2। चलिए सर, थैंक यू एंड बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सर।